नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार। तो भाई पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारा चाल, दूरी और समय यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। तो भाई इसकी आपकी 3 क्लासें लग चुकी हैं और आज हम पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की चौथी क्लास यानी कि 4th क्लास। तो भाई ये जो चैप्टर है हमारा, इसके जो मैंने बेसिक है वो आपको समझा दिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने थोड़ा ठीक लेवल के क्वेश्चन किए, फिर थोड़ा उससे और ऊपर और पिछली क्लास में इससे थोड़ा और ऊपर किए थे। आज की क्लास में हम जो इसका बचा हुआ पोर्शन है वो करेंगे भाई। और एक आपका चैप्टर होता है ट्रेन, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं ट्रेन के बारे में कि रेलगाड़ी, जिसको भाई हम हिंदी में क्या कहेंगे, लो पथगामिनी। तो उसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं, उसका बेसिक भी समझा चुका हूं मैं आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बेसिक के साथ। तो हम आज इसका बचा हुआ पोर्शन प्लस ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई, ठीक है। आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं आज की। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, एक बंदर एक खंबे पर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और अगली 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, तो 33 मीटर, यहां पे मीटर आएगा भाई, 33 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ने के लिए कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले है ना, हमें एक बात का पता करना होगा भाई कि एक बंदर 1 मिनट में चढ़ा 3 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में चढ़ा कितना भाई, 3 मीटर। कितना चढ़ गया भाई, 3 मीटर। और अगली 1 मिनट में फिसल गया, 1 मिनट में फिसला कितना भाई, 1 मीटर। यानी सीधी सी कहने की बात क्या है कि 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर कितना, 2 मीटर चढ़ा है। 2 मिनट के अंदर कितना चढ़ा है वो, 2 मिनट चढ़ा है, ठीक है। अब एक बात देखो कि 33 मीटर उसे चढ़ना है। अब आप यहां से ये नहीं कह सकते कि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ जाएगा, 33 मिनट में चढ़ जाएगा, ये बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि आप एक बात देखो, जो एक छलांग है ना, पहली छलांग वो जो लगा रहा है, पहले मिनट की जो छलांग है, पहले मिनट की जो छलांग है या पहली मिनट है, उस 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है भाई, 3 मीटर। तो उस 3 मिनट को इग्नोर नहीं कर सकते, कितना चढ़ रहा है, 3 मीटर चढ़ रहा है। अब आप कहीं ना कहीं आगे क्या पता वो एकदम से 3 मीटर चढ़ जाए और खंबे के ऊपर पहुंच जाए, ये बात भी तो हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 मीटर है और जो ये 2 मिनट, कोई एक ऐसी संख्या लो जिसको गुणा करने पर इस 33 के बराबर सी या इसके आसपास हमें कोई संख्या प्राप्त हो, लेकिन ऐसी हो कि बंदर जब भी छलांग लगाए तो इस खंबे के बिल्कुल टॉप पे चढ़ जाए, यानी कि ऊपर चढ़ जाए। इसके आसपास अब देखिए मैं आपको एक संख्या बताता हूं, इसके आसपास हमारी संख्या होगी 15। इसको गुणा कर दो 15 से, इसको गुणा कर दो 15 से, इसको गुणा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 30 मिनट। और ये कितना आ जाएगा भाई, 30 मीटर। अब आप एक बात देखिए कि 30 मिनट में कितना चढ़ गया, 30 मीटर चढ़ गया। अब अगली जो मिनट आएगी, पहली मिनट, अगले मिनट के बाद ये सम हो गया, ये भी सम है, सम आ गया, सम के बाद दोबारा से पहला आएगा, ठीक है भाई, दोनों चीजें रिपीट हो गई। पहले अब ये क्या कर रहा था, 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। खंबे में कितनी कमी है भाई, 30 चढ़ गया, 33 चढ़ना था, कितनी कमी है, 3 की। तो प्लस हो जाएगा कितना, 3 मीटर। टाइम कितना लगेगा, 1 मिनट। टोटल टाइम हो गया 31 मिनट। टोटल खंबा कितना हो गया, 33 मीटर। चढ़ना कितना था, 33 मीटर। समय कितना लगा, 31 मिनट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। बिना किसी भी दबाव के, प्रेशर के, हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिखता हो, हम उसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं भाई, कितना भी बड़ा दिखता हो चाहे, ठीक है ना, कितना भी बड़ा हमें दिखता हो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हमें देखना कि टोटल कितना चढ़ रहा है, फिसलने के बाद, गिरने के बाद, ऊपर से गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना उतर रहा है, कितना चढ़ रहा है। टोटल आने के बाद ये हमारे पास ये आया। ऐसी संख्या से गुणा करो जो दोनों को पास पास ले जाए, पास पास ले जाए, जैसे खंबा 33 मीटर का, इसके पास चली जाए। ये ना हो, अब मैं यहाँ 16 से कर देता, 16 दूनी 32, 32 मिनट चढ़ गया, कितना, 32 मीटर चढ़ गया। लेकिन क्या होता कि वो अगली में जब छलांग लगाता ना, तो कितने पहुंचता, 35 पे। खंबा कितने का, 33 का। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आ गया भाई समझ में, आ गया। चलो करते हैं अगला भाई। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, एक बंदर एक खंबे पर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। 34 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा।
उसको चलना कितना है भाई 34 मीटर चलना। अब आप इस बात को ध्यान से देखना कि 1 मिनट में चला कितना 4 मीटर, 1 मिनट में फिसला, 1 मिनट में फिसला कितना भाई 1 मीटर। यानी मैं सीधी सी बात कहूं 2 मिनट में कितना चढ़ गया भाई, माइनस होगा ये 3 मीटर, क्योंकि ऊपर जाने के बाद 1 मीटर तो नीचे आया है। फिसलने का मतलब क्या है भाई, ऊपर गया नीचे आ गया, यही बात है ना फिसलने का मतलब। तो अब क्या हुआ 2 मिनट में चढ़ गया 3 मीटर। खंबा कितने का, ये देखो 34 मीटर का, कोई दिक्कत नहीं है। अब 34 मीटर जाना है, लेकिन एक बात को याद रखना है कि लास्ट में है ना 1 मिनट में कितना चलेगा 4 मीटर। तो सीधी सी बात है, इसको कितना चढ़ा लो 30 से डालो, 10 से गुणा कर लो, इसको भी किससे कर दोगे 10 से। 30 मीटर चढ़ जाएगा कितनी देर में, 10 दूनी 20 मिनट में। 20 मिनट में चढ़ गया 30 मीटर। कितना भाई 20 मिनट में चढ़ गया 30 मीटर। चढ़ाना कितना है 34 मीटर। कितना एक छलांग में कितना चढ़ रहा है 4 मीटर। क्या आ गया 34 मीटर। मिनट कितनी लगी 1 मिनट और लगी। टोटल टाइम कितना आ गया 21 मिनट। और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। है रोबिन, सही जवाब होगा 21 मिनट है। ठीक है 21 मिनट भाई। और 21 मिनट में कितना चढ़ जाएगा 34 मीटर। देखो सेम पैटर्न लगाना, कोई फालतू के तरीके यूज नहीं करेंगे। जोड़ घटा गुणा भाग कोई हम यूज करेंगे, फालतू कोई भी तरीका हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई वो पूछ सकता है, बीच में उठ के आप में से कोई भी हो, झिझके ना। ठीक है भाई। कृष्ण खन्ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन 2 क्वेश्चंस पे जो हमारा चाल, दूरी और समय का है, बंदरों का है, किसी भी टाइप का है, वो हमारा होता है समाप्त। हम आगे अभी पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का जो बेसिक पोर्शन है आज हम वो स्टार्ट करें। ठीक है। इसका जो बिल्कुल सिंपल है वो आपको बता चुका हूं, सभी को समझा चुका हूं। समझ में आ गया था भाई सभी को? ठीक है, समझ में आ गया था ना सभी को? बस फिर आराम से पढ़ो। देखो इसका एक पहला जो क्वेश्चन है, एक ट्रेन नई दिल्ली से 32 किलोमीटर प्रति घंटा से सुबह 7 बजे हिसार के लिए चली। दूसरी ट्रेन हिसार से उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दिल्ली को चली। यही हिसार और यदि यहाँ पे यदि आएगा भाई, यहाँ पे होगा यदि हिसार और नई दिल्ली की दूरी 936 किलोमीटर हो तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सबसे पहले ट्रेन है हमारे पास ए और बी। ए की चाल देखो और बी की चाल देखो। ए की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम बात किसके ऊपर करेंगे? सापेक्षिक चाल के ऊपर। सापेक्षिक चाल हमारी होगी। और अब यहाँ ट्रेनों की देखो दिशा देखो, एक हिसार से चली नई दिल्ली के लिए, एक नई दिल्ली से चली हिसार के लिए। दोनों की दिशा कौन सी होगी भाई? दोनों की दिशा होगी अपोजिट, यानी कि एक दूसरे की तरफ जा रही हैं वो। ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ जा रही है और एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो क्या होगा? चालें जुड़ेंगी। तो हमारे पास सापेक्षिक चाल क्या आ जाएगी? इन दोनों को जोड़ेंगे 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या होगी भाई? सापेक्षिक चाल। कौन सी चाल? सापेक्षिक चाल होगी ये हमारी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 78 किलोमीटर हमारी प्रति घंटा क्या आ गई? सापेक्षिक चाल आ गई। अब हमें क्या निकालना है? देखो समय निकालना है भाई। समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। ठीक है ना। अब हमारे पास दूरी इसने कितनी दी है? 936 किलोमीटर। चाल हमारी क्या है? 78। इसको हम काटेंगे 78 पे 78 एक कम 78 कर लो भाई। एक पे कट गया पूरा 12 घंटे बाद मिलेंगे ये। कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद चली थी सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे का मतलब क्या होता है? 7 AM प्लस 12 घंटे करेंगे तो क्या हो जाएगा?
7 PM। क्या हो जाएगा? 7 PM, यानी कि ये शाम को 7 बजे मिलेंगी। ठीक है ना? बिल्कुल देखो, आपको कोई भी फालतू के तरीके यूज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही बेसिक तरीकों से हम करेंगे। ट्रेन के चैप्टर को भी जैसे हमने हमारे चाल, दूरी और समय के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है भाई, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है ना? हाँ भाई, अंकित नड़वा आ गया समझ में? अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो भाई बीच में पूछ लियो, ये ना हो कि आप मेरे को बोलो कि हमें समझ में नहीं आया, ये है वो है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बीच में पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे भाई। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कानपुर को चलती है। दूसरी ट्रेन उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है नई दिल्ली को। ठीक है, कानपुर से उसी समय चलती है नई दिल्ली को। नई दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी 720 किलोमीटर हो, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे? फटाफट से करके दिखा दो भाई, फटाफट से करके दिखा दो। ये समय देख लो, सुबह 8 बजे का, दोनों का सेम समय। करो फटाफट। आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दिशा समान होगी, दिशा एक ही होगी, उस समय कोई भी समय बराबर नहीं होगा। ये नहीं बोलेगा उसी समय दोनों एक जगह से चली। ठीक है ना? जब दिशा विपरीत होंगी तभी ये बोलेगा कि टाइम समय, टाइम सेम है। ठीक है भाई, देखो इसमें टाइम सेम है भाई। 8 बजे का जो हमारी ट्रेन ए है, ए की चाल क्या है भाई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी ट्रेन बी है भाई, बी की चाल क्या है भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा स्पीडली करेंगे भाई, टाइम कम है। और नई दिल्ली के और बीच की दूरी कितनी है भाई? 720 किलोमीटर। ठीक है, सापेक्षित चाल देखो, ये बिल्कुल मैं आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूं। सापेक्षित चाल कितनी आ गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलना कितना है भाई? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है हमें? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई? 720। चाल कितनी है? 90। काट दो, 8 पे कटेगा, क्या आ गया? 8 घंटे बाद। अब 8 घंटे बाद सुबह के 8 बजे है। क्या? सुबह के 8, यानी कि 8 AM है प्रवीण लखेरा। 8 सुबह के ऐसे होंगे ना, 8। और अब मैं इसमें 8 प्लस कर दूं, क्या हो जाएगा? 16। 16 बजे का मतलब क्या होगा भाई? शाम के 4 बजे और 4 PM। 4 PM, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, आ गया समझ में? देखो हल्की सी स्पीड कर रहे हैं भाई, हल्की, ज्यादा तेज स्पीड नहीं कर रहे हैं। आसान सा है बिल्कुल। अपनी तरफ से हम देखो क्या किया है, सापेक्षित चाल निकाली है, ये तरीका लगाया है, जवाब आ रहा है। बस देखो, एक ट्रेन सुबह 9 बजे नई दिल्ली से मुंबई की तरफ चलती है। 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से 56 किलोमीटर प्रति घंटा से मुंबई की ओर उसी दिशा में चलती है, तो कितने बजे वो एक दूसरे को मिलेंगी? देखो अब ये थोड़ा अलग रहेगा। ट्रेन ए की चाल, ट्रेन बी की चाल। ट्रेन ए की चाल हमारे पास है भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन बी की चाल है वो हमारे पास क्या है भाई? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। मुंबई से मुंबई की ओर उसी दिशा में चलती हैं। ठीक है, दिल्ली से मुंबई दोनों कितने बजे चली? 9 बजे। दूसरी कितने बाद? 5 घंटे बाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सापेक्षित चाल निकालेंगे। सापेक्षित चाल बताओ, इसकी 56 है, इसकी 40 है, दोनों की समान दिशा है, सेम दिशा है, तो क्या होगा? चालें घटेंगी और घटेंगी, तो 56 और 40 में कितने का अंतर है भाई? 16 का। और ये क्या आ जाएगी हमारी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बात हमारे पास आ गई। उसके बाद ये भाई 5 घंटे बाद की बात। 5 घंटे में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली 40 किलोमीटर, 5 घंटे में कितनी चलेगी? 200 किलोमीटर में। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 200 किलोमीटर। चाल हमारे पास है, निकाल दो समय। हमें क्या निकालना है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी ये है, चाल हमारे पास ये है, काटोगे 4 पे काट दो,
25 4। अच्छा भाई 6 सही 1/4 आ गया, 6 सही 1/4। अब आप इसमें एक बात और याद रखोगे, सुबह 9 बजे की बात कर रहे हैं, 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद का मतलब क्या होगा? 5 घंटे बाद का मतलब 5 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा? 2 PM। क्या हो जाएगा? 2 PM। और हम जो ये बात करेंगे ना वो कब की करेंगे? 2 PM के बाद की करेंगे, 2 PM के बाद की करेंगे। तो हम इसको करेंगे भाई, कितना आ गया? 25 नहीं भाई, 50/4, 50/4, सॉरी भाई, 50/4 आ गया। और इसको हम आगे और भी काटे तो क्या आ जाएगा? 25/2। 25/2 का मतलब क्या होगा? 12.5। कितना आ जाएगा भाई? 12.5। 12.5 घंटे लगेंगे भाई। 2 बजे थे दिन के, कितने बजे की बात करा है? 2 बजे थे दिन के, उसके बाद कितने घंटे? 12.5 घंटे। 12.5 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा? 2:30 AM हो जाएंगे भाई। PM से क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो सबसे पहले इसमें क्या था कि सेम डायरेक्शन में समपेक्षित चाल के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव हमने कर दिया, माइनस कर दिया, आ गया 16। दूरी देखेंगे हम 5 घंटे में कितनी चली है? 200 किलोमीटर। भाग कर दिया, 25/2 घंटे आ गया। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5, 12.5। 2 के बाद 2 रिपीट होगा। अब दोपहर का है वो क्या हो जाएगा? सुबह का 2 हो जाएगा। सुबह का 2 हो गया, आधा घंटा और था, 2:30 बजे हो गया। ठीक है भाई, हो गया ना? हो गया है भाई? चलो ठीक है भाई, करते हैं अगला फिर। बढ़िया क्वेश्चन। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कलकत्ता को चलती है। 4 घंटे के बाद उसी दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा से नई दिल्ली से कलकत्ता को एक और ट्रेन चलती है। ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगे? फटाफट से करके दिखाओ भाई, फटाफट से करके दिखाओ। और SSC GD का है ना, बिल्कुल जोर लगा के तैयारी के जुट जाओ भाई। फरवरी मार्च में SSC GD का पेपर होगा, जोर लगा के जुट जाओ तैयारी के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर लो। दिल्ली पुलिस की जिसका अच्छा मार्क बन रहा है ना, मतलब 55+ अगर जनरल में बनना है तो फिजिकल की तैयारी करो एक बार। पोस्टें अच्छी हैं, 55+ में आ सकता है। 55 से 60 के बीच वाले का एक बार फिजिकल के लिए तो आ जाएगा। फाइनल में देखो भाई क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। आंसर की आई है अभी, तो रिजल्ट आ जाएगा 2-3 दिन में, या क्या पता कल भी आ जाए, परसों आ जाए। ठीक है, रिजल्ट पे भी एक बार देखो आप, उसके बाद फिर आप तैयारी कीजिएगा। अब देखिए, एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कलकत्ता को चलती है। वही सेम बात है हमारे पास। ट्रेन ए है, ट्रेन बी है। सबसे पहला काम है ना ऐसे क्वेश्चनों में भाई, कोई भी बात हो सबसे पहला काम होगा चाल पे। और चाल हमें कौन सी लेनी होती है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल कैसे आएगी? दिशा से निर्धारित करेंगे। दिशा से निर्धारित कैसे करेंगे? अगर समान दिशा है तो चालें आपस में क्या होंगी? घटेंगी। और विपरीत दिशा है तो चालें आपस में क्या होंगी भाई? जुड़ेंगी। जुड़ेंगी क्यों? मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से दिल्ली जाऊं, दिल्ली वाला इशारा है, रास्ते में हम कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? सापेक्षिक चाल जुड़ेंगी, क्योंकि हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? आप देखिए, चाल ए की चाल कितनी है भाई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल क्या है भाई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं यहां से सेम दिशा की बात कर रहा है ना, समान दिशा है, तो सापेक्षिक चाल क्या होगी भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुबह चली 10 बजे, 4 घंटे बाद चली है भाई, 4 घंटे बाद 50, 1 घंटे में, 4 घंटे में 50 गुना 4 बराबर क्या आ गया भाई? 200 किलोमीटर की दूरी होगी इन दोनों के बीच के अंदर। जो 200 किलोमीटर के बीच की दूरी है, 10 से पहले 4 घंटे बाद देखो, 10 से 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा? 2 बज जाएंगे भाई, 2 PM हो जाएगा। 2 PM होने के बाद कितना हो गया? 2 PM हो गया। 2 PM होने के बाद जो समय होगा, कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं। ठीक है, 2 PM हो गया 4 घंटे के बाद। अब ये जो दूरी है 200 किलोमीटर तय कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, 20 की स्पीड से कितना आ जाएगा? 10 घंटे।
कितना आ जाएगा 10 घंटे। 10 घंटे की दूरी तय करेगा। 10 घंटे कितना टाइम लगेगा? अब दोपहर के 2 बजे थे, बात कर रहा है 10 घंटे बाद की। 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा? 12 बजेंगे भाई, क्योंकि प्रॉपर 12 घंटे में कितने बजते? 2 बजते। अब क्या बजेंगे? 12 बजेंगे। कौन से? सुबह के, जिसको हम रात के बोलते हैं, यानी क्या आ जाएगा? 12 AM। 12 AM हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और कोई भाई साहब पढ़ लो ऐसे, आप ये मत सोचो कि क्लास अगर ऑनलाइन भी चल रही है तो ठीक है ना, थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लो मेरे भाई। उतार लो भाई, बिल्कुल है ना, कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, सारे के सारे आसान क्वेश्चन, कोई बड़ा ये नहीं है कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये है वो है, ठीक है, सारे के सारे एक जैसे ही हैं। बस हमें किसका यूज करना होगा? माइंड का यूज करना होगा। कि एक तो ये आपको है ना टाइम याद रखना है कि 2 घंटे, अगर 2 बजे 12 घंटे बाद दोबारा से 2 ही बजेंगे, बस क्या चेंज होगा? AM PM। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई अगला करते हैं। और आपके में भी थोड़े 1-2 क्वेश्चन रहते हैं इस क्लास के, टाइम तक पूरे हो जाएंगे। एक ट्रेन नई दिल्ली से 8 बजे सुबह 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चंडीगढ़ के लिए चलती है, दूसरी सुबह 9 बजे चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के लिए चलती है। अब यहां देखो, अब यहां देखना एक बात कि विपरीत दिशा की बात कर रहा है। ट्रेन ए है, ट्रेन बी है। ए की चाल देखो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल देखो भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ तो चली, सुबह नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, उसके बाद दूसरी सुबह चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए, लेकिन एक बात बोला 8 और 9 बजे का। अब ये जो ट्रेन है चली थी 8 बजे, 1 घंटे में कितना सफर तय कर देगी? 60 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी देखो 330 किलोमीटर। मेरे को एक बात बताओ भाई, ये 330 किलोमीटर है, कितना है ये? 330 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर चल रही। कौन सी? ये ट्रेन थी जो हमारी पहले वाली ट्रेन थी, 60 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। टाइम को अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे, और टाइम बराबर करने के लिए हमें इस दूरी में से 60 किलोमीटर घटाना होगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों ट्रेनों को क्या मानेंगे? 9 बजे चली है वो। कितने बजे? 9 बजे चली है वो। ये चीज मानने के लिए हम क्या करेंगे भाई? जो हमारे पास कुल दूरी है और जो तय की गई दूरी है इस समय के दौरान, जिस समय दोनों ट्रेनें चालू नहीं थी या चालू नहीं थी, तो हम इसको माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा? 270 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी अब उनको। कितने किलोमीटर की दूरी? 270 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, और सापेक्षिक चाल यहां से हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 135 किलोमीटर प्रति घंटा। 135 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारे पास सापेक्षिक चाल है, और हमारे पास दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके दौरान हम क्या निकालना है भाई? समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 270। चाल कितनी है? 135 भाग करेंगे, क्या आ गया? 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे बाद मिलेंगे। किस समय से? 9 बजे से। सुबह के 9 बजे हैं, दिन में क्या बजेंगे? 11 बजेंगे। 11 बजे दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना? कितने बजे मिल जाएंगी? 11 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक है, हो गया भाई? देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बस इस दूरी पे ध्यान देना होगा, इस दूरी पे, और तय की गई दूरी के ऊपर कि 1 घंटे में कितनी चली है, आधे घंटे में कितनी चली है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। फिर हम ये दूरी करके ये सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल हमेशा वही रहेगी, वही कंडीशन रहेगी। विपरीत है तो जोड़ दो, और अलग अलग समान है तो घटा दो। ठीक है, देखिए अगला भाई, करो फटाफट से ऐसा ही सेम करो भाई, और कर। देखो एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हिसार को चली, दूसरी ट्रेन हिसार से, अब यहां देखो टाइम का गैप कितना है? आधे घंटे का है। आधा घंटे आधी ही चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी, 200, हाँ 40 है तो 20 चलेगी, 200 बचेगा। करो फटाफट, करो करो। देखो टाइम हो गया, 4:45 हो गए।
ताक से करो। हाँ मूर्ख, अरे कर ले अब भी ताऊ खट्टर को याद कर रहा है हैं? ताऊ खट्टर होगा। अच्छा भाई कोई नहीं, देखो भाई सरकार क्या अब तक किसकी बन जाए, हमें तो तैयारी करके लगना है, ठीक है ना। सरकार किसी की हो, हमें तो क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी के साथ ही सब कुछ है, नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सरकार किसी की भी आए। बाकी अब ग्रुप डी का है भाई, इसके लिए कह रहे हैं पोर्टल भरवाएंगे, कुछ बच्चों का फायदा है, कुछ का नुकसान भी है, नंबर काट दिए, ठीक है। और तेरे को तो अलग से नंबर चाहिए ना। चलो ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन देखो अपना। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे चलेगी, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए की जो चाल होगी वो क्या होगी भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन बी की चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा घंटा है, चलिए आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगे, 20 किलोमीटर। टोटल हमारे पास 220 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तय कर ली, क्या बच गया, 200 किलोमीटर की दूरी है हमारे पास। सापेक्षिक चाल देखो, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये है, निकालना क्या, समय निकालना है, दूरी बटे चाल कर दो, 200 बटे 100 क्या आ गया, 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 2 घंटे का समय किससे, 7:30 बजे से। 7:30 बजे, अब ये एक बात देखो, 7:30 कौन से थे, 7:30 सुबह के बजे थे, सुबह के, तो इसका मतलब क्या होगा, AM होगा, और इसका मतलब क्या है 9:30 AM पर वो हमें मिल जाएंगे, दोनों के दोनों आपस में ट्रेन, ठीक है ना। बिल्कुल आसान, ये देख लो क्या लिखा है, एक लाइन में जवाब, ज्यादा घुमाओ फिराओ ना इसको, ठीक है भाई। वो बात है ना, घूम फिर के आना देगी पॉइंट पे, तो छोटा करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको छोटा करेंगे भैया, ठीक है ना। जितना ज्यादा हमसे हो सके उतना ज्यादा छोटा करेंगे। और आपको ना छोटी सी क्लास में ये बहुत काम के क्वेश्चन, आपके छोटी सी क्लास में मैंने आपको आज 8 क्वेश्चन तो हो गए हमारे, ठीक है। और आज शायद में भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम हो गया 45 हो गए, ठीक है। और चैनल को है ना भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो साथ में। हाँ तुम भी दांत राकेश, तू रहने दे, खुरपी से बड़े दांत तेरे, ठीक है ना, खुरपी से बड़े दांत है तेरे। गिलहरी के दांत देखे भाई कभी, गिलहरी के सब कुछ काटती चलती है जो, वो वैसे ही दांत है इसके, फंस मत जाना कोई सा। वो अपने हरियाणवी में कहावत है ना, अड़काया बड़ा कुत्ता, ये अड़का जाता है कई बार, खा जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है। देखिए भाई अब बस क्लास ओवर होगी भाई। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा से मिलेंगे आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर, वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना भाई। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप सब कमेंट में पूछ सकते हो। हमारी यूट्यूब फैमिली को भी मैं यही कहूंगा कि किसी को भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में भी पूछ सकता है, और वो यहाँ पे आके ऑफलाइन भी पूछ सकता है भाई। अगर कोई भी डाउट है ना किसी को, तो वो यहाँ पे आके भी पूछ सकता है कि मेरे को ये डाउट है। हमारा इंस्टीट्यूट ऋषि नगर गली नंबर 1 हिसार में है भाई, वंदे मातरम अकेडमी के नाम से, ठीक है ना। SSGD के लिए भी बैच चलाया हुआ है भाई। और एक बात और आप सभी के लिए मैं जरूरी सूचना आपको दे दूं कि जल्द ही यहाँ पर आर्मी के लिए निःशुल्क बैच शुरू होगा भाई। आर्मी के लिए निःशुल्क बैच शुरू होगा, ठीक है ना। निःशुल्क बैच शुरू होगा, बस आपको थोड़ी सी मात्र कुछ रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। बिल्कुल निःशुल्क बैच रहेगा अब से लेकर के एग्जाम तक आपका जो बैच चलेगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम चैप्टर को जारी रखेंगे अपना भाई ट्रेन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।